रहा है ये अपराधी? कैसे जो है उन लोगों के मन में एक खटक आ रही है कि हम अपराध कर देंगे? देखिए, स्पष्ट है कि यदि आप कहते हैं कि जहां पर अपराध बढ़ने लगता है, जहां पे हिंसा होने लगती है, वो जंगल राज है, तो इसको भी जंगल राज 2.0 आपको समझना होगा, क्योंकि ये भी जंगल राज से कम नहीं है। भले ही आप ये कह सकते हैं कि पहले के मुकाबले में अब वो बिहार नहीं रहा। वो गर्ल्स हॉस्टल का मामला देखा ना, कई ऐसे लोग हैं जो आज भी डरे हुए हैं और अपनी बच्चियों के पटना के गर्ल्स हॉस्टल और पीजी से घर वापस लेकर आ रहे हैं, क्योंकि उनको भरोसा नहीं है। पता है यहां पे पुलिस वाले क्या करते हैं? इनको खाली बिना हेलमेट वाला से पैसा तसीलना है। इनको 3 गो लोग बैठा हुआ दिख जाएगा, चाहे वो अस्पताल ले जा रहा है ना, उसका आदमी मर रहा हो, तैयो इनको पैसा तसीलना है। इनको जो है बड़े बड़े पार्टियों के कार्यालय के बाहर लगाना है। बड़े बड़े नेता आएंगे तो कैसे रोड जाम करके उनको पास दिलवाना है, यही काम केवल और केवल पुलिस का रह गया है। नमस्कार, एक T24 देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं अफसर ड्यूटी। देखिए, बिहार की अगर बात करेंगे तो अपराध बेलगाम हो चुके हैं। कहीं देखी जाए तो मर्डर, कहीं देखा जाए तो अपहरण, ये मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में ये शामिल हो चुकी है। लेकिन फिर भी प्रशासन हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है। विधानसभा का सत्र भी चल रहा है, जहां बहस भी छिड़ी हुई है इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर। और क्या कुछ बात है, हम जानेंगे अपने सहयोगी तो साहिल जी। जिस तरह से आप देख सकते हैं, नजर दौड़ाकर देखिए कि किस तरह से बेलगाम हो गए हैं अपराध, मर्डर हो रहे हैं, अपहरण हो रहे हैं, मतलब कि कुछ भी प्रशासन कर नहीं रही है। देखिए, पता है बिहार में अपराधियों का मन इतना बढ़ गया है, इतना अपराधी लोग के अंदर में शनक चढ़ गया है कि पुलिस के नाम से एक ठोप खौफ नहीं है लोगों के अंदर में, एक ठोप डर नहीं है कि यदि हम अपराध कर देंगे तो क्या होगा। और हमारे माननीय गृह मंत्री जी क्या करते हैं? सम्राट चौधरी जी और विजय सिन्हा जी, देखिए जो सरकार में है सरकार को ही कोसा जाएगा। सम्राट चौधरी जी और विजय सिन्हा जी को बयान देते हुए देखिएगा तो खूब लंबा लंबा बोलेंगे, ए अपराधी जो है आसमान में छुप जाए, चाहे पाताल में घुस जाए, कहीं से निकाल करके सजा देंगे। तो कैसे बढ़ रहा है अपराध? ठीक है, हम मानते हैं कि आप कार्रवाई करते, लेकिन अब तो कार्रवाई में भी भरोसा नहीं रहा। अगर इतना ही बिहार पुलिस खूब बढ़िया सतर्क रहती, इतना ही सब कुछ बढ़िया रहता, तो आज एसआईटी की रिपोर्ट के बाद भी जो है वो नीट छात्रा का मामला सीबीआई को नहीं सौंपा जाता। कहां है आपकी पुलिस या व्यवस्था? ये केवल छात्रों पर चलने के लिए डंडा है क्या पुलिस का? ये केवल और केवल हक मांगने वालों पर लाठी चलाने के लिए है क्या पुलिस? ये केवल और केवल अधिकार मांगने वालों के लिए क्या बैरिकेडिंग करने के लिए ये पुलिस? ये पुलिस तब कहां है जब अपराधी अपराध करके भाग जा रहा है? ये पुलिस तब कहां है जब किसी को खुलेआम धमकी दे रहा है? ये पुलिस तब कहां है जब पत्रकार की हत्या हो जा रही है? ये पुलिस तब कहां चली जा रही है जब छोटी बच्चियों के साथ यौन शोषण हो रहा है? ये पुलिस तब कहां चली जा रही है जब बच्चियों जो है लापता हो जा रही है? एक सांसद का कुत्ता भुला जाएगा तो खोज दीजिएगा। कहा भाई, अरे बाप रे बाप, सांसद महोदय का कुत्ता भुला गया, अब तो जब तक बिहार में अकाल आ जाएगा। सांसद का कुत्ता मिल जा रहा है, लेकिन इंसान की स्थिति कुत्ता से भी बदतर हो गया है बिहार में, कि जिस प्रकार से अपराधी अपराध कर दे रहे हैं ना, अब तो डर लगता है। जैसे पत्रकारों का हत्या हो रहा है, अब तो डर लगता है हम लोग को बाहर निकलते हुए, हो सकता है कितना लोग के खिलाफ बोलते कौन कखनी ठोक दे। इस प्रकार की स्थिति बिहार में हो गई है। पुलिस का डर केवल और केवल छात्रों में है, क्योंकि हक मांगेंगे तो लाठी चलेगा। पुलिस का डर केवल आम जनता पे है, क्योंकि कई तरह के मामले में फंसा करके उन लोगों को कई तरह की चीज किया जा सकता है। अधिकार मांगने वाले डर रहे हैं, अपराध करने वाले नहीं डर रहे हैं। और ये सम्राट चौधरी जी और ये विजय सिन्हा जी से राबड़ी देवी जी ने इस्तीफा मांगा, ठीक तो कहा। और ये अखमुंदी का खेल आप कैसे खेल रहे हैं? कहां है आपकी पुलिस या व्यवस्था? कहां है आपके प्रशासन? कहां है आपके पुलिस के बड़े पदाधिकारी जो कहते हैं कि अपराधी को छोड़ा नहीं जाएगा? कैसे इतना शौक चढ़ जा रहा है ये अपराधी? कैसे जो है उन लोगों के मन में एक खटक आ रही है कि हम अपराध कर देंगे? देखिए, स्पष्ट है कि यदि आप कहते हैं कि जहां पर अपराध बढ़ने लगता है, जहां पे हिंसा होने लगती है, वो जंगल राज है, तो इसको भी जंगल राज 2.0 आपको समझना होगा, क्योंकि ये भी जंगल राज से कम नहीं है। भले ही आप ये कह सकते हैं कि पहले के मुकाबले में अब वो बिहार नहीं रहा, लेकिन जो पहले होता था वो भी जो है अब बिहार में उससे कम नहीं हो रहा है, उससे बदतर स्थिति जो है बिहार में हो चुकी है। साहिल जी ने बहुत अच्छी बात कही है, जंगल राज की बात कही है। तो जंगल राज में एक बात याद आता है कि देखिए, विधानसभा का जो सत्र चल रहा है उसमें हमारी राबड़ी देवी जी ने पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, वो उन्होंने मतलब सम्राट चौधरी के इस्तीफे की मांग कर दी है। तो इसको कहीं ना कहीं जंगल राज 2.0 से जोड़ा जा सकता है, और उनकी मांग कितनी जायज है। क्यों नहीं कहा जाएगा? ब्यूटी जी, आपने
शंभू गर्ल्स हॉस्टल का मामला देखा ना, जी। कई ऐसे लोग हैं जो आज भी डरे हुए हैं और अपनी बच्चियों के पटना के गर्ल्स हॉस्टल और पीजी से घर वापस लेकर आ रहे हैं, क्योंकि उनको भरोसा नहीं है। पता है यहां पे पुलिस वाले क्या करते हैं, इनको खाली बिना हेलमेट वाला से पैसा तसीलना है। इनको 3 गो लोग बैठा हुआ दिख जाएगा, चाहे वो अस्पताल ले जाए, कहे ना उसका आदमी मर रहा हो, तैयो इनको पैसा तसीलना है। इनको जो है बड़े बड़े पार्टियों के कार्यालय के बाहर लगाना है, बड़े बड़े नेता आएंगे तो कैसे रोड जाम करके उनको पास दिलवाना है, यही काम केवल और केवल पुलिस का रह गया है। जरूरत पड़ेगा छात्र अपराधिकार मांगेगा तो लाठी चलाओ, मार के गोड़ तोड़ दो, मार के सर फाड़ दो। कोई इंसान अपराधिकार मांगने आएगा उसको लौटा लौटा के मारो, जेल में बंद कर दो। यही स्थिति रह चुका है यह बिहार पुलिस का। और बिहार पुलिस के अंदर जो है वो क्षमता नहीं है कि अपराधी को डरा पाए, ये केवल आम जनता के लोग डरा रहे हैं। जी मनीष जी, क्या लगता है कि जिस तरह से लगातार अपराध हो रहे हैं, सम्राट चौधरी जी हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं, हमारे माननीय वो गृह मंत्री हैं, और राबड़ी देवी कहीं ना कहीं जो इस्तीफे की मांग की है इन्हीं सारी मुद्दों को लेकर के ही है। जैसे कि उन्होंने इस्तीफा का मांग किया, तो उन्होंने जो इस्तीफा का मांग किया ये जायज है, क्योंकि बिहार में क्राइम रेट घट नहीं रही जबकि बढ़ रही है, दोगुने रेट से बढ़ रही है। तो जैसे कि आप साहिल जी ने कहा कि कुत्ता गुम हो जाता है किसी विधायक का, सांसद का, तो 3 दिन में खोज करा जाता है, लेकिन किसी छात्रा का मर्डर हो जाता है, वो मतलब दुष्कर्म उसके साथ हो जाता है, अपहरण हो जा रहा है, तो 2-2 महीना 3-3 महीना हो जा रहा है, लेकिन उस अपराधी को खोजा नहीं जा रहा है। बात कर रहे हैं, ये मामला दब कर रह जाता है, यही प्रशासन के इन्हीं कागजों में दब कर रह जाता है। नीट छात्रा का मामला देख लीजिए, 1 महीना से ऊपर हो गया, कोई सुराग नहीं मिला है, कोई मतलब सबूत नहीं मिल पा रहा है, कोई जांच पड़ताल चल ही रहा है, बस खाली दिलासा दिया जा रहा है कि जांच चल रही है, एसआईटी टीम की जांच चल रही है, सीबीआई की जांच चल रही है। पुलिस की लीपापोती देखिए, पता है यहां पर देखिए प्रशासनिक व्यवस्था को बनाया गया था जन सुरक्षा के लिए, लेकिन जन सुरक्षा को असहज करने में किसी का सबसे ज्यादा हाथ है तो प्रशासनिक व्यवस्था। आए दिन सोशल मीडिया पर ऐसा वीडियो वायरल होते रहेगा जिसमें आपको प्रशासन की लापरवाही, कभी हाथ चलाते हुए तो कभी गाली देते हुए, गाली गलौज जो है वो बिहार के पुलिस व्यवस्था हो चुकी है। और केवल आम इंसान को डराने का, धमकाने का, अवैध वसूली करने का, कहां से रिक्शा वाला से वसूली कर ले, कहां से टेम्पू वाला से वसूली कर ले, कहां से जो है 100 रुपया लेकर के बिना हेलमेट वाला के छोड़ दे, यही केवल बिहार पुलिस का काम रह चुका है। और अपराधियों पर लगाम ये लोग नहीं लगा पा रहे हैं। बिहार पुलिस का नाम बदनाम इस सरकार में बैठे हुए कुछ अधिकारी कर रहे हैं। साहिल जी, हर चौक चौराहे पे आप देखिएगा पुलिस वालों को तहसीलते हुए, किसी का चालान काट के तहसीलेंगे पैसा, तो किसी को मतलब डबल हेलमेट नहीं लगाने के लिए पैसा का मतलब पैसा तहसीलेंगे, तो किसी डबल ट्रिपल लोडिंग को लेकर के पैसा तहसीलेंगे, लेकिन वही चौक चौराहे से गुजर जाएगा, अपराधी फरार हो जाएगा, लेकिन पकड़ा नहीं जाएगा। इस प्रकार की अपराधी फरार हो जा रहा है। हाँ। और चालान काटने के लिए आप वहां पे खड़े हैं, अपराधी क्यों फरार हो जा रहा है? अपराधी को नहीं आप पकड़ पा रहे हैं, और मतलब आम इंसान को चालान काट रहे हैं। मामला दर्ज होता है अपराध होने के बाद, जब अपराधी फरार हो जाते हैं उसके बाद मामला दर्ज होती है। और देखा जाए तो देखिए जिस तरह से चुनाव, हाल ही फिलहाल चुनाव खत्म हुए, चुनाव से पहले मतलब यही सम्राट चौधरी जी का बयान आया था कि एक बार हमको बनाइए, मेरे मतलब बनने के बाद, मेरे चुनाव में जीतने के बाद अपराध ऐसे ही खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन जब से तो चुनाव खत्म हुआ उसके बाद तो अपराध और लगातार बढ़ता गया है। बढ़ रहा ब्यूटी जी। देखिए सम्राट चौधरी क्यों नीतीश कुमार की एक बात के लिए तारीफ करनी होगी। कहा जाता है ना कि कर सको तो करो, नहीं तो चुपचाप पीछे बैठो, समझे। तो जब बिहार प्रशासन पर व्यवस्था नहीं, उनके व्यवस्था पर जब भरोसा नहीं रहा, एसआईटी की रिपोर्ट पर भरोसा नहीं रहा, तो कम से कम इन लोगों ने सीबीआई के हाथों में मामले को सौंप दिया ताकि जो है निष्पक्षता से ये लोग जांच हो सके। लेकिन बात अभी भी वही है कि क्या आपकी प्रशासन में उतना दम नहीं है कि कोई बिहार के बेटियों के साथ गलत करके चल जा रहा है और उसको आप लोग मतलब कि पकड़ नहीं पा रहे? बताइए, ये स्थिति ऐसा आ जाता है कि सैकड़ों की संख्या में पुलिस वाले भिड़े हुए हैं और हजारों की संख्या में गांव वाले। स्थिति ऐसा होता है कि लगता है कि कभी महायुद्ध हो जाएगा। ये कैसे स्थिति प्रकट हो जा रही है? अपराधियों का अपराध करने की चेष्टा मन में कैसे आ जा रहा है? ये डर अपराधी के अंदर क्यों नहीं बैठ रहा है कि बिहार पुलिस तैनात है? ये डर जो है छीनताई करने वालों को, चोरी करने वाले को, धमकी देने वाले को, डराने वाले को, मर्डर करने वाले को, साजिश रचने वालों के मन में यह बात क्यों नहीं आ रहा है कि बिहार पुलिस मुस्तैदी से तैनात है, यहाँ के नेता सजग है? साहिल जी, यहाँ पे सिर्फ अपराधी ही मतलब ये अपराध करने में सफल नहीं है, पुलिस प्रशासन की भी इसमें हाथ है। पुलिस प्रशासन की अगर हाथ इसमें नहीं रहती तो
अपराधी भाग कैसे जाते, अपराधी बचते कैसे? अगर जो मतलब अपराधी को पकड़ने के लिए सवाल उठाता तो उस पे डंडे क्यों चलते, उसको क्यों पकड़ा जाता? अब सवाल कीजिएगा तो आपके पर FIR हो जाएगा। बिल्कुल, परिजन अगर विरोध करते हैं तो उन पे ही लोग लाठियां चलाते हैं, उन पे ये लोग बरसते हैं। लेकिन इन लोगों पर आतंकवादियों को, आतंकवादी देखे ना आके चले गए, हमारी सेना ने किस प्रकार से गजब जो है दिखाया, कैसे पाकिस्तान को मुंह तोड़ के जवाब दिया। लेकिन बिहार पुलिस ना, बिल्कुल नहीं। बिहार पुलिस का काम केवल और केवल यही है कि कैसे टेम्पू वाला से वसूलना है, कैसे बाइक वाला से वसूलना है, कैसे जो है ठेला उला लगा रहा है उससे वसूलना है। यही वसूली का जो है केवल और केवल भ्रष्टाचारी वाला सिस्टम बन के रह चुका है, और कुछ न कुछ बिहार पुलिस के अंदर जज्बा है नहीं। बिहार पुलिस का बस यही काम रहेगा कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट करे, उसके ऊपर लाठी चार्ज करे, लाठी से मारे, वाटर कैनन चलाए, उसका सर फोड़ दे, हाथ तोड़ दे, बस अपराधी को ना पकड़े। तो इनको बोल देना चाहिए कि हम अपराधी के लिए नहीं है पुलिस, बस स्टूडेंट के लिए, लिख के दे देना चाहिए। इतने सारे सवाल हैं, देखिए हमारे सहयोगियों ने बहुत अच्छी बात कही, इतने सारे सवाल हैं लेकिन जवाब कुछ भी नहीं है। प्रशासन हाथ पे हाथ धरी बैठी है, इतने सारे मर्डर हो रहे, इतने अपहरण हो रहे, लेकिन निष्कर्ष किसी का भी निदान नहीं निकल रहा है कि आखिर लड़कियां जाती कहाँ हैं, आखिर मर्डर करके भागे कौन, अपराधी कौन है, ये प्रशासन है कहाँ। आखिर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है ये प्रशासन पर। तो आने वाले समय में देखिए, और हमारा बिहार बद से बदतर होता है, ये हमारे जो मंत्री हैं, इतने बड़े बड़े अफसर हैं, क्या कुछ कर पाते हैं इनके हित में, हमारे बिहार के हित में, ये देखना होगा। बाकी इन्हीं सारी अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे एक न्यूज़ 24 के साथ। धन्यवाद।